Hello everyone, welcome back to my channel @Kevin for Study. In the previous video we have learned simple present means present indefinite tense. बट उस वीडियो में हमने सिर्फ सीखा था कि एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस हमारे उसी फॉर्मूले से बनेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो एक बार इसको बना लेते हैं। ही क्या लिखेंगे हम? ईट्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस और ईएस लगेगा। ही ईट्स फूड मीन्स हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो हम सिंगुलर के साथ प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, वे खाना खाते हैं तो वे की क्या होगी? दे। अब दे क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल में हमारा ये लगेगा फॉर्मूला, प्लूरल होगा प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो हमारे प्रोनाउंस होंगे उसमें भी लगेगा। दे ईट, हम इसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और हमारे आई, वी, दे एंड यू। अगर हमारे सब्जेक्ट ये होगा तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही, दे ईट फूड। Done. We learned this in the previous video. You can watch my previous video. Give the link in the description box so you can learn in detail present indefinite tense का affirmative कैसे होता है, रूल्स कैसे होते हैं। Now we learn in this video the negative sentence. अगर हमारे present indefinite में sentence negative होगा then what will we do? Subject plus do not, verb की first form object, subject plus does not, verb की first form और object। यानी कि हम do या does लगाकर ही अपने not को add कर सकते हैं अपने sentence में। अब हमें डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है? डू का यूज हम वहां करेंगे जहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, यानी कि प्लूरल होगा और पर्सन हमारे आई, वी, दे, यू होंगे, तब हम डू लगाएंगे। यानी कि प्लूरल वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम ये लगाएंगे। और अगर हमारा सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, देन वी यूज दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ ही डज नॉट, डज के साथ नॉट लगाया, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि खाता की क्या लिखेंगे? ईट, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट ईट फूड। इसी तरीके के बाकी सेंटेंस में हमको यही फॉलो करना है कि अगर सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, और बाकी के साथ प्लूरल है और आई, वी, यू, दे है तो हम डू का यूज करेंगे। ओके, नाउ नेगेटिव के बाद हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। मीन्स यस नो टाइप मीन्स होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर सिर्फ हमारा यस या नो में आए। क्या वह खाना खाता है? तो आप क्या बोलेंगे? यस या नो में आंसर देंगे, हाँ खाता है, या फिर आप बोलेंगे नहीं वह नहीं खाता है। तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप। जैसे हमने यहाँ लिखा है क्या वह खाना खाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ इंटरोगेटिव इज व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द डब्ल्यूएच वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इसमें हमारा क्यों कहाँ पर आया? बीच में आया हिंदी में। बट इसका ट्रांसलेशन करते टाइम वी यूज डब्ल्यूएच टाइप वर्ड फर्स्ट। हम डब्ल्यूएच वर्ड को सबसे पहले यूज करते हैं। और इसका आंसर हम कैसे देंगे? इसका आंसर हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मीन्स इस टाइप के इंटरोगेटिव टाइप्स में डब्ल्यूएच वाले में हम सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को रखते हैं, फिर हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को रखते हैं, देन सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो देन नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा दोनों में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मीन्स इसमें हम अपना आंसर सब्जेक्टिव में देंगे, यस नो टाइप में नहीं देंगे। नाउ लेट्स लर्न विद द एग्जांपल सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ क्या वह खाना खाता है, तो हम पहले हमने पूछा है क्या, तो हम उसमें लगाते हैं डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही क्या है? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? डज। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही,
eat, verb की first form and then object and then question mark. Now अगर हमारा यही सेंटेंस yes no टाइप वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा, क्या वह खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है, तो हमें नॉट कहाँ पर ऐड करना है, डज ही, सब्जेक्ट के बाद हम अपना नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट ईट फूड. ओके, अगर यही सेंटेंस लिखा होता क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो ही की जगह हम क्या यूज करते, तुम के लिए यू, तो यहाँ पर यू लगाएंगे, तो यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू यू नॉट ईट फूड. तो इसके अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे. तो हमने लिखा डज ही नॉट ईट फूड. यू होगा तो हम डू का यूज करेंगे, दे होगा तो भी हम डू का यूज करेंगे, और अगर वह होगा और हमारा कोई भी सिंगुलर नाम किसी का नेम होगा, अगर किसी का नेम है तब भी हम डज का यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव इज WH टाइप, मीन्स जिसमें हम आंसर सब्जेक्टिव टाइप में देते हैं. एग्जाम्पल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो हम पहले क्यों की स्पेलिंग लिखते हैं, क्यों, वाई WH वर्ड लिखा, देन हम डू या डज लगाएंगे. वाई, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क. सो वी लर्न इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ यस नो टाइप. तो हम कैसे करेंगे, पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब डू या डज को लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. And if the interrogative type is WH word type, then we translate the sentence with the sentence structure, that is WH word रखेंगे हम पहले, उसके बाद हम do या does का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन अगर नॉट है तो नॉट, अगर नहीं है नॉट तो हम बिना नॉट के इसको ऐसे ही करेंगे, you not go to school means सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट verb की first form then object. So stay tuned with me in the 10 series and watch my all the videos. For that you have to subscribe my channel so that my upcoming video notification will come to you and you can watch all the tenses with easily, and day by day you learn the tenses. Thank you. Bye bye.